मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताया कि मैं क्या काम करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा काम क्या है ये सुनकर मेरे बच्चे शर्मिंदा हों। मेरी 3 बेटियां हैं। जब मेरी सबसे छोटी बेटी अपनी मधुर आवाज में मुझसे पूछती है, पिताजी आप क्या काम करते हो, मैं हंसकर उत्तर देता हूँ, मैं एक कार्यालय में काम करता हूँ माँ। सौभाग्य से मेरी बेटी मुझसे इस बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछती, तो मैं वास्तव में क्या करता हूँ ये छिपाने में सक्षम था। दरअसल मैं पेशे से दिहाड़ी मजदूर हूँ। मुझे शहर के रास्ते में जो गंदगी मिलती है वो साफ करना पड़ता है। हर दिन काम के बाद मेरे कपड़े गंदे और बदबूदार हो जाते हैं, तो मैं काम खत्म करके पब्लिक वॉशरूम में नहाने के बाद फिर घर वापस जाता हूँ, ताकि मेरी बेटियां थोड़ा सा भी मेरे काम के बारे में कुछ भी महसूस न करें। मैं अपनी बेटियों को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सबके सामने गरिमा के साथ रहें, अपने पिता के पेशे के बारे में दूसरों को बताने में कभी शर्म न करें। इसी कारण मैं सच्चाई को उनसे छिपा कर रखता हूँ। उनके पिता क्या करते हैं ये जानकर लोग मेरी बेटियों पर हंसेंगे या कभी अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं सड़क पर काम करता हूँ तो लोग मुझे जिस तरह से देखते हैं, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को भी उस नजर से देखा जाए। लोग मेरे जैसे कर्मचारियों या हमारे परिवार को अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने खुद से वादा किया है कि मेरी सारी कमाई मेरे बच्चों के कल्याण के लिए ही खर्च करूंगा। मैं अपने लिए बेशक कोई कमीज नहीं खरीदूंगा, उस पैसों से लड़कियों के लिए नई किताबें खरीद लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरा सम्मान करें, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए अपना सब कुछ देकर कोशिश करता हूँ। मेरी बड़ी बेटी का कॉलेज में दाखिल होने का समय आ गया है, लेकिन फिर भी मैं कॉलेज में भर्ती करवाने के पैसे नहीं जुटा सका। वो दिन उसके प्रवेश की अंतिम तिथि से एक दिन पहले था। मैं काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में पैसे नहीं थे। मैं कचरे के बैगों के बगल में अकेला बैठा था। मेरी आंखों में पानी आ रहा था। मैं सर झुकाकर जमीन की ओर देख रहा था, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे आंसू ना देख सके। मेरे सहकर्मी झाड़ू लेकर इधर उधर झाड़ू लगा रहे थे। वो सफाई कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। मेरा सीना गहरे दुख से फट रहा था। मेरी बेटी मुझ पर भरोसा करती है, लेकिन मुझे पता है कि मैं असफल रहा। मेरी बेटी नए कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए बहुत उत्सुक थी। अब मैं कैसे उसका सामना करूंगा? मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए इतने पैसे से मेरी मदद करने के लिए मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। जब उस दिन की तरह शहर की सफाई का काम खत्म हुआ तो मेरे सारे साथी मेरे पास आ गए। पूछा, क्या आप हमें अपना भाई मानते हैं? फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो हर एक अपने उस दिन की पारिश्रमिक से इकट्ठा करके मुझे सौंप दिया। मैं उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, जरूरत हो तो हम सब एक दिन खाना नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी बेटी कॉलेज जाएगी। मैं कुछ नहीं कह सका। मैंने सिर्फ अपनी आंखें पोंछी। उस दिन मैं दूसरे दिन की तरह नहाया नहीं। मैंने अपने कपड़े नहीं बदले। मैं अपने गंदे काम के कपड़े पहनकर घर लौट गया। फिर बहुत समय बीत गया। मेरी बेटी जल्द ही अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म करके निकलेगी। मेरी बेटियां मुझे अब और काम नहीं करने देती। वो मेरी देखभाल करती हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी वो पार्ट टाइम काम करती है और बाकी 2 लड़कियां ट्यूशन पढ़ाती हैं। कभी कभी मेरी बेटी मुझे मेरे पुराने काम की जगह पर ले जाती है। मेरे सभी सहकर्मी को अपने हाथ से खाना देकर आती है। मेरे सहकर्मी हंसते हैं और बड़ी बेटी से पूछते हैं, आप अक्सर हमारे लिए इस तरह अच्छा खाना क्यों लाती हैं? मेरी बेटी जवाब देती है, आप सब ने उस दिन मेरे लिए उपवास रखा था, ताकि मैं आज सफलता तक पहुंच सकूं। अगर हो सकता तो मैं हर दिन आप लोगों के लिए खाना लाती।